Alright, Assalamu alaikum. This is Shan Krishi, and this video we are about to discuss experiment number 3, which is to study the different organs of a given dissected frog. आपको एक frog dissected view में दिया जाएगा और आपने इस dissected frog के जो मुख्तलिफ organs हैं उन्हें देखना है. Draw the label diagram बनानी है of prominently visible organs, जो organs आपको prominently नजर आ रहे हैं, and उसके साथ आपने क्या करना है, describe the functions of the organs, उस organ का function भी बताना है. सो रिक्वायरमेंट इस प्रैक्टिकल की क्या है, डायसेक्टेड फ्रॉग आपको गिवन होगा, वैक्स ट्रे होगी जिसके अंदर हम डायसेक्टेड फ्रॉग को रखते हैं. डायसेक्शन बॉक्स आपके पास होना चाहिए. वाइट पेपर्स, आप सबसे पहले वैक्स ट्रे लेंगे, उसके अंदर वाइट पेपर इंसर्ट करेंगे. वाइट पेपर इंसर्ट करने के बाद आप डायसेक्टेड फ्रॉग उस पर रखोगे और फिर उसे पेन से जो है वो इंसर्ट कर दोगे, ताकि आपको जो ऑब्जर्वेशंस देखनी है यहाँ पे वो आपको प्रोमिनेंटली नजर आए. थ्योरी क्या है, द कॉमन फ्रॉग ऑफ द पाकिस्तान इज राना टिग्रीना, ये इसका साइंटिफिक नेम है. तो अगर आपने लिखना होगा तो जैसे हमने प्रैक्टिकल नंबर 1 में बात की थी, तो वो साइंटिफिक नेम आपका लेटर से स्टार्ट होगा, वो कैपिटल होगा, स्पीसी नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा. इट इज द एम्फीबियन, क्लास कौन सी है, एम्फीबियन है. इट बिलोंग्स टू द सब फाइलम वर्टिब्री ऑफ फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम से, यानी कि एम्फीबियन से जो है ये क्लास से बिलोंग करता है. प्रोसीजर सिंपल क्या है कि टेक अ डायसेक्टेड फ्रॉग, डायसेक्टेड फ्रॉग आपको दिया जाएगा. आपने सबसे पहले क्या करना है, प्लेस अ व्हाइट पेपर ऑन डायसेक्शन ट्रे में व्हाइट पेपर इंसर्ट किया और उसके बाद आप फ्रॉग को उसके अंदर जो है इंसर्ट करेंगे ऑन ए डॉर्सल साइड से. स्ट्रेच एंड फिक्स द लिम्स ऑफ द फ्रॉग ऑन द ट्रे बाय इंसर्टिंग पेपर पेन. उसके बाद आपने इसके पार्ट को इंसर्ट किया और उसके ऊपर 4 पेन आपने इंसर्ट कर दिया, लाइक 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट पे आपने, इसी तरह से थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आपने जो है वो पेन इंसर्ट कर दी है. उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन करेंगे. तो ऑब्जर्व जब आप करेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले और सबसे बड़ा पार्ट जो आपको नजर आएगा वो होगा स्टमक का. इट इज अ साइक्लिक ऑर्गन दैट ब्रॉडर कार्डियक एंड एंड अ लोअर पार्ट इज कॉल्ड पाइलोरिक एंड. तो अगर मैं इसकी अगर डायग्राम बना दूं तो ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से नजर आएगा आपको कि पहला जो एंड है वो आपका कार्डियक एंड कहलाएगा. तो सी ई मैं लिख रहा हूँ इसे, कार्डियक एंड. और इसी तरह से ये जो आपको नैरो एंड है ये पाइलोरिक एंड जो है वो कहलाता है. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टमक है और इस स्टमक को हमने दो एंड में डिवाइड कर दिया. द फर्स्ट पार्ट इज द कार्डियक एंड और इसी तरह से द लोएस्ट पार्ट या नियरेस्ट पार्ट इज कॉल्ड द पाइलोरिक एंड, इसे हम पाइलोरिक एंड कहते हैं. इसी तरह से फंक्शन क्या होता है स्टमक का फंक्शन ये होता है कि ये डाइजेशन करता है फूड की और कन्वर्ट करता है जो भी फूड है उसे काइम में, यानी केमिकल सब्सटेंसेस में. देन हमें सेकंड पार्ट इसका नजर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब अटैच्ड टू द नैरो रीजन ऑफ द स्टमक. यानी कि जहाँ पे स्टमक एंड हो रहा है वहां से आपको एक ट्यूब जो है वो निकलती हुई नजर आ रही है, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. ये जो ट्यूब है ये स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर आगे जाके ये लार्ज इंटेस्टाइन से डिवाइड हो जाती है, जिसमें का अपर्चर और वगैरह जो है इसके और पार्ट्स जो है वो जनरेट होते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है कि जितने भी स्मॉलर पार्ट्स हैं, जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाए, डाइजेस्ट कर लिया जाए और कोई भी कंपोनेंट जो है इसके अंदर से छोड़ा नहीं जाए. इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है जो कि ब्रॉडर होता है, ये नैरोअर है. इट इज़ अ ब्रॉडर और ये कहाँ पे स्टार्ट होता है, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होगी उसके बाद मैं हाईलाइट किया कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो है ये पार्ट स्टार्ट होगा. सो इट प्रैक्टिकली हम अगर देखें तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये हमें गिवन है डाइजेस्टिव सिस्टम से, और डाइजेस्टिव सिस्टम की भी डायरेक्ट पाथवे है, यानी कि वो पाथवे जहाँ से फूड जो है वो डायरेक्टली गुजरता है. ऑल्सो कि लिवर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में, लेकिन लिवर इज कंसिडर्ड एज एसेसरी ऑर्गन, कि इसकी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इसकी जो सिक्रीशंस हैं वो हेल्पफुल रहती हैं डाइजेशन के लिए. तो लिवर क्या है, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन कलर में हमें लिवर जो है वो नजर आएगा. लार्ज बाइलूब्ड है, बाइलूब का मतलब है कि दो लूब्स होंगे इसके. ग्लैंड विद अ राउंडेड ग्रीनिश सैक, इसके ऊपर जो है वो एक राउंड ग्रीन स्ट्रक्चर जो है वो नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड द गॉल ब्लैडर. अटैच टू इट, जिससे अटैच होगा. गॉल ब्लैडर कंटेन्स बाइल जूस एंड सिक्रीट बाइल डक्ट. ये गॉल ब्लैडर का काम क्या है, गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस सेक्रेट करता है, जबकि लिवर जो है वो जो सिक्रीशंस करता है वो बेसिकली बाइल की होती हैं, और ये बाइल जो है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट गॉल ब्लैडर जो है इस बाइल जूस को रिलीज करता है. अगर हम पिक्चर में देखें तो ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूँ. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द लिवर, इसे हम लिवर जो है वो कहते हैं. और इस लिवर के साथ ही जो है वो गॉल ब्लैडर जो है वो जुड़ा हुआ होता है, दैट इज द ग्रीन इन कलर, जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर होगा, मैंने इसे राइट से ही हाईलाइट कर लिया.
तो ये जो स्ट्रक्चर है इट इज कॉल्ड इज द गॉल ब्लैडर, इसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। और इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है लिवर, तो लिवर का काम क्या है, बाइल बनाना, और ये बाइल जो है वो कहाँ पे जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट गॉल ब्लैडर जो है ये अपनी सिक्रेशन को ड्यूडीनम में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में थ्रू हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट एंटर करता है। Lungs, a pair of the pinkish spongy balloon-like organs. Balloon-like organs हैं and the function is to take part in the gaseous exchange. Gaseous exchange में ये जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो लंग्स जो है वो हमें थोड़ा सा बैक साइड पे नजर आएंगे और स्पंजी होंगे। ये जो स्ट्रक्चर मैंने हाईलाइट किया है अभी, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द लंग्स। ये लंग्स कहलाते हैं जिसका काम जो है वो गैसियस एक्सचेंज है। इसके बाद जो ऑर्गन होगा, यानी कि जब हम इन ऑर्गन्स को देख लेंगे तो फोर्सेप्स के जरिए हम इन ऑर्गन्स को हटा भी सकते हैं। तो पीछे की तरफ हमें एक स्ट्रक्चर नज़र आता है एंड दैट इज कॉल्ड द हार्ट। तो जो हार्ट हमें नज़र आएगा वो थोड़ा सा बैक साइड पे यहाँ पे कहीं पे नज़र आएगा। इसे मैं कलरफुल कर देता हूँ ताकि आपको हाईलाइट रहे कि कलर्ड रीजन पे हमें जो है वो हार्ट नज़र आता है। इट इज ट्रायंगुलर मस्कुलर ऑर्गन रेडिश इन कलर लोकेटेड द बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के दरमियान में है। द हार्ट इज एनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन, हार्ट जिस मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड है उसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा जो कि एग्जामिनर अक्सर पूछता भी है कि हार्ट जो है अगर हम फ्रॉग का एज कम्पेयर टू मैन बात करें तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। तो ह्यूमन हार्ट में याद रखें कि ह्यूमन हार्ट में जो है वो 4 चैम्बर्स जो है वो मौजूद होते हैं, जबकि हम अगर हार्ट देखते हैं हाँ फ्रॉग का, तो इसके अंदर जो है वो हमें जो ऑर्गन्स नजर आते हैं वो तीन तीन चैम्बर्स में नजर आते हैं हार्ट के। किडनी, दिस आर द पेयर शेप्ड और डार्क elongated flattened organs located on the sides of the vertebral column। वर्टिब्रल की कॉलम्स के साइड पे जो है ये नजर आएंगे और फैट बॉडीज आर अटैच इन दैम एंटीरियरली, और उसके आगे जो है वो फैट बॉडीज जुड़ी हुई होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपको नजर आ रहा है येलोइश लाइक स्ट्रक्चर, ये जो येलोइश कलर का स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड द किडनी, ये किडनीज कहलाती हैं और इसी के साथ फैट बॉडीज भी जुड़ी हुई होती हैं। इसके बाद जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि टेस्टिस और ओवरीज जो है वो मौजूद होंगे। और ये जो टेस्टिस ओवरीज हैं ये भी कहाँ पर हैं, ये किडनी से अटैच हमें नजर आता है। इनका काम क्या होता है, मेल जो है सेल्स प्रोड्यूस करना होता है, जबकि ओवरीज की अगर हम बात करें तो एग प्रोड्यूस करना जो है इनका काम होता है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नोट आपने क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको मेल पार्ट मेल फ्रॉक गिवन होगा तो आप सिर्फ मेल कंपोनेंट्स लिखेंगे यानी कि इस पार्ट को डिस्कस करेंगे, और अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गिवन होगा तो आप पार्ट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। दोनों पार्ट आपने डिस्कस नहीं करने, मेल फ्रॉक है तो आपने टेस्टिस डिस्कस करना है, फीमेल फ्रॉक होगा तो आप ओवरीज को डिस्कस करेंगे। फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स मैंने साथ साथ आपको बताया कि स्टमक हेल्प्स इन द मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टीन जो है वो एब्जॉर्प्शन करना है और डाइजेशन ऑफ फूड को मुकम्मल करना है। लार्ज इंटेस्टीन का काम ये होता है कि पानी को रीअब्जॉर्ब कर ले, कोई पानी का मॉलिक्यूल जो कि स्मॉल इंटेस्टीन से बच गया है तो वो लार्ज इंटेस्टीन में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। लिवर का काम बताया है कि इट सीक्रेट्स द जूल्स व्हिच इज कॉल्ड बाइल, और ये बाइल जो है कहाँ पर स्टोर होता है आके गॉल ब्लैडर में। लंग्स का काम एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। हार्ट का काम एक्सचेंज ऑफ ब्लड है और ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना होता है। इसी तरह से किडनी का काम जो है ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है और साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है, और इंक्लूडिंग द वेस्ट मटेरियल यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है तो उसमें से वेस्ट मटेरियल को निकालना, यूरिन की फॉर्मेशन करना। टेस्टिस प्लेस an important role part in the reproduction, इसी तरह से ovaries part in the reproduction। So I hope ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर ये प्रैक्टिकल आपके पास आता है तो आपने ये कंप्लीट तमाम चीज़ें तमाम बातें एज इट इज़ लिखनी है, फंक्शंस ऑफ फ्रॉक लिखना है। हाँ, ये आप ऐसा कर सकते हैं कि स्टमक लिखने के बाद इसका स्ट्रक्चर और उसी के बाद जो स्टमक का फंक्शन है वो उसी के नीचे मेंशन कर लें। स्मॉल इंटेस्टीन, इसके आपने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, देन आप उसका फंक्शन लिख लें, तो ये आपको दोबारा से हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन यू विल ड्रॉ द नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ दिस डायसेक्टेड फ्रॉग। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।